मैं देख रहा था कि और आप सब भी देख रहे होंगे कि पहले ये सरकार की विकास यात्रा चली, वो विकास कर रहे थे। उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा लेके आए और अब जब एक बार पहले विकास यात्रा चली, फिर उन्होंने विकसित भारत संकल्प हो गया, विकसित हो गया भारत। हालांकि ये शेड्यूल है, चलता है, पहले विकास किए, विकास भारत, फिर विकसित भारत आ गया, विकसित भारत संकल्प यात्रा चली, फिर अब मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना लेके आ रहे हैं। तो मतलब कि क्या सरकार मान रही है कि हम जन का कल्याण नहीं कर पाए, ये विकास यात्रा से और विकसित भारत यात्रा निकाल के ये जनता का कल्याण नहीं कर पाए, तो अब मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर लेके आ रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? दिन भर की मचमच से हैं तंग, तो भरे जीवन में गुदगुदी का रंग। तैयार है आपका मंच, बने रहिए हमारे संग। खाली मन में उपजा एमजी बकबक, कुछ काम का कुछ बिना काम का। नमस्कार, एमजी बकबक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका मंच, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यहाँ पर लिखा होगा। मैं मृत्युंजय गौतम, एमजी बकबक, कुछ काम का कुछ बिना काम का। आज हमारे साथ क्षेत्र के युवा नेता, कर्मठ, मिलनशील, संघर्षशील, मृदुभाषी यज्ञराज साहू जी, जो वर्तमान में जनपद सदस्य हैं, जनपद पंचायत क्षेत्र कुबरी के जनपद सदस्य हैं। इनका चैनल में हम पूछने के लिए बुलाए हैं कि कुछ सवाल आ रहे थे कुछ जनता के। जनता हालांकि पीछे होगी, कैमरे के पीछे भी होगी और इधर भी पीछे है, दिख नहीं पा रहे हैं। अभी एक दो कैमरा वाले स्टूडियो में आ जाएगा तो फिर दिखेगा आपको, 2-3 कैमरे लगे रहेंगे तो जनता भी दिखेगी। हालांकि इधर जनता बैठी है और आप भी उसी के हिस्से हैं और मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। मैं इधर हूँ पूछने के लिए कि इस समय गाँव में चल रहा होगा, आप भी सुने होंगे, मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चल रहा है। हालांकि इनको भी उसका निमंत्रण आ चुका होगा क्योंकि ये जनपद सदस्य हैं, प्रोटोकॉल रहता है तो इसलिए इनको मालूम है। एक जनपद ग्रुप है, उस जनपद ग्रुप में सभी के लिए पत्र भेज दिए जाते हैं। वैसे पत्र आता नहीं है, वैसे पत्र तो इस समय नहीं भिजवाते हैं, वही ग्रुप द्वारा काम किया जाता है। ऐसे ही इस बात पर सवाल भी उठाई गई थी सभागार में जनपद में कि भाई पत्र सीओ साहब महोदय जी से बहुत बात की गई थी कि आप पत्र घर भिजवाया करिए, तो बोला गया समय कम रहने के कारण पत्र घर तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है इसी में सब लोग मान कर लिया जाए तो इसी में चलाते हैं। समय कब कैसा कम रहता है? कितना समय है? 24 घंटा तो पूरा समय रहता है। वही सूचना मान लीजिए, अगर कल है कुछ काम होने वाले हैं कार्यक्रम तो आज देना है तो अच्छा, जैसे कि एक रात आए वो माइक पे और न्यूज पे बोल दिए कि आज रात 8 बजे से 2000, 1000 और 500 की नोटें बंद होती हैं जी। ऐसे ही कोई एक मैसेज आपसे मान लीजिए जो कार्यक्रम की दूरी होती है 1.5 दिन उसका भिजवाते हैं, पत्र आता है, जिसे मान लीजिए कि जो नजदीक बड़ा सवाल उठा रहे हैं सरकार पे कि ये वर्तमान सरकार की एक रूपरेखा नई तय नहीं होती, लंबे कोई मतलब लंबा विचार नहीं किया जाता, तुरंत उठे और फट से ग्रुप है व्हाट्सएप पे तो भेज दिया मैसेज, इसी तरह आ जाओ मीटिंग में, इसी तरह चल रहा है। इसका मैंने जिक्र किया था सभागार में, ये गलत है। आपने ग्रुप में भेज देते हैं ठीक है, हम लोग देख लिए और समझ गए कि मीटिंग है इस तारीख में, लेकिन जो पत्र जाना चाहिए सभी जनपद सदस्यों के घर, पत्र आमंत्रण जो है वो जाना चाहिए ताकि उसका जनप्रतिनिधि का सम्मान के साथ पत्र जाना चाहिए, सम्मान उसे मिलता है। नहीं, आप जैसे एजुकेट मतलब कि युवा हैं और एजुकेटेड हैं तो आप समझ गए। अपने कुछ जनप्रतिनिधि जो एजेड हैं और जो थोड़े से मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है या वो बड़ी मोबाइल नहीं चला पाते, अपने जो बड़े बुजुर्ग, ये यूँ कहेंगे जो बुजुर्ग श्रेणी के अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई अपने जैसे कोई महिलाएं हैं या बुजुर्ग महिला है जनपद सदस्य, फोन के माध्यम से भी बताया जाता है, वहीं से फोन लगा देते हैं, फोन लगाते हैं वहीं से। हाँ, और किसी कारण बता भी फोन नहीं उठा पाए या बहुत दिनों तक गाँव है, क्षेत्र है, लाइट नहीं है, मोबाइल पेज नहीं देख पाए, इसलिए वो लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लोग नहीं पहुँच पाते हैं।
ये तो सीओ साहब की कमी है। देखिए, उनको टाइट होना चाहिए, उनके पास इतने कर्मचारी हैं जनपद ब्लॉक में, जनपद में इतने कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको शासन प्रशासन ने पेमेंट दे रही है। उनका पेमेंट, किसी की सैलरी 40,000 है, 80,000 है, 70,000 है, 1 लाख है, इसीलिए दे रही है पेमेंट कि आप जनता जनार्दन के लिए दिन रात बराबर काम करिए। उनका डेट और समय सब निश्चित किया गया है पेमेंट। और जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन ने चुनती है, इसलिए चुनती है कि कुछ समस्याएं अगर हमारे अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनते हैं, अपने हम जनप्रतिनिधि तक अगर पहुँचाएँगे, ये हमारी इस बात को ले जाकर शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। पर जैसा आप बता रहे हैं कि आपका खुद सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो ये तो जनता का सीधे सीधे तौर पे अपमान है। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, आज के डेट में इसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, कलेक्टर साहब से भी बात कर चुका हूँ, कई बार एसपी साहब से भी बात कर चुका हूँ, अपने सीओ साहब से, एसडीएम साहब से। तो यहाँ तो एसडीएम साहब खुद किसी को नहीं पहचानते, जनता को गाली दे के भगवाती है, शुद्ध देसी भाषा में गाली देती। जिस तरह देसी भाषा में यहाँ पे गालियाँ चलती हैं गांव में, उस तरह के एसडीएम साहब ने गाली दी, मैंने खुद सुन रखी है। सीओ साहब के मुख से तो ऐसी भ्रष्टा गाली मैंने सुना नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखे युवा हैं, यंग हैं, तो उनको तो सब इस चीज़ बताना चाहिए। उनका कोई इतने कर्मचारी हैं जनपद में। आप तो गौतम जी कई बार गए होंगे, तो आपने कई फाइलों, जनता गरीबों का आपने खुद फाइल एक गई है कि भाई जनता जाएगी तो उसका दिन भर मजदूरी खत्म होगी और उसका किराया भाड़ा खर्च तो वो आएगा 1000 रुपये। अब एक फॉर्म साइन करवाना है, तो उसके लिए आपने कई बार गए हैं। नहीं, हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के साथ में मीडिया भी रहती है, कैमरा रहता है मुख्य, तो सबसे वजन अपना कैमरा का रहता है और कैमरे के साथ ही साथ हमारे दर्शकों का वजन रहता है। वो मेरा वजन नहीं रहता, मैं नहीं मानता हूँ। ये तो मानता हूँ कि कैमरे का और जो दर्शक है कि कोई वीडियो वायरल ना हो जाए, इसके लिए दबाव में कर देते होंगे। पर यदि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का हम लोगों का वजन में कमी नहीं है, जाते हैं तो सम्मान मिलता है, काम भी बोलते हैं हो जाएगा, तो कोई काम होता ही नहीं तो किसके पास जाए बताइए। इसके लिए मेरे को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा, कलेक्टर पास, कई से आप आपको अगर लगता है कि शासन प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं, जो कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में उनके नेतागिरी में जो ये आज कलेक्टर साहब एसडीएम सब हैं, आपको अगर लगता है कि टाइट है सरकार, तो आप किसी दिन चले जाइए मंगलवार को कलेक्टर साहब के बंगले पर, देख लीजिए कितनी भीड़ रहती है, कितने आवेदन लेके रहते हैं। लगभग 2 साल 3 साल 4 साल, कई बार 4-4 5-5 आवेदन दे चुके हैं, वो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एक दो गार्ड रखे हैं और जाने नहीं देते वहां तक, गए भी तो चलिए हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा और अगली बार हो जाएगा, यही करके हटा देते हैं। कोई सुनवाई नहीं है भाई साहब। इस शासन प्रशासन में मुख्यमंत्री से मिलने जाऊँ, मुख्यमंत्री से मिलने जाने के लिए तो आपको विधायक बनना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री विधायकों की मीटिंग लेते हैं। तो क्या आप अपने राजनीतिक बढ़ाव के लिए ही ऐसा कार्य अगर मिलना है हमें तो फिर तो मिलेंगे ही, जैसे मिलना पड़े जनता तब तो एक आम आदमी के नाते मिलेंगे, आम जनमानस के नाते मिलेंगे। नहीं मिल पाएंगे तो विधायक बनेंगे तो फिर मिलेंगे। नहीं, ऐसे वो जैसे वो समय समय पे मीटिंग लेते रहते हैं विधायकों की जी, तो ऐसा क्या जनप्रतिनिधि आप जनपद के हैं तो जनपद सदस्यों को भी क्या कभी बुलाया गया ऐसे कि मुख्यमंत्री के द्वारा कि ऐसे छोटे जनप्रतिनिधियों की भी मीटिंग? ऐसा नहीं बुलाई, जबकि चाहिए। कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि हम छोटे जितने जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हो गए, जनपद सदस्य हो गए, जिला सदस्य हो गए, इनका मीटिंग करें, हम जाएं वहाँ पर, इनका क्या समस्या है उस समस्या को हम सुने, ताकि नीचे स्तर की जितनी परेशानियाँ कठिनाइयाँ और झेल रहे हैं जितने छोटे प्रतिनिधि, तो उनका सुनने के लिए उनको जब सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तभी तो सलूशन निकाल पाएंगे। अभी ये लगातार मैं देख रहा था कि और आप सब भी देख रहे होंगे कि पहले ये सरकार की विकास यात्रा चली, वो विकास कर रहे थे, उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा लेके आए, और अब जब एक बार पहले विकास यात्रा चली फिर उन्होंने विकसित भारत संकल्प हो गया, विकसित हो गया भारत। हालांकि ये शेड्यूल है चलता है, पहले विकास किए, विकास भारत,
फिर विकसित भारत आ गया, विकसित भारत संकल्प यात्रा चली, फिर अब मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना लेके आ रहे हैं। तो मतलब कि क्या सरकार मान रही है कि हम जन का कल्याण नहीं कर पाए, ये विकास यात्रा से और विकसित भारत यात्रा निकाल के ये जनता का कल्याण नहीं कर पाए, तो अब मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर लेके आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? गौतम जी, आपने बड़ा अच्छा मसाला खोल कर रख दिया है आज। नहीं मसाला नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। तो नहीं, वही तो ये मसाला है, ये मसाला बड़ा अच्छा आपने खोल के रख दिया है। ये हम कहना चाहते थे और कहना चाहते हैं सीओ साहब से, एसडीएम महोदय जी से, कलेक्टर साहब से, कि आपने जितने शिविर करवाई या 2 सालों से लगातार, एक भी विकास विनाश क्या था चल रहा था, विकास यात्रा चली, विकास यात्रा, अभी एक बीच में और चल रहा था कोई विकसित भारत, एक आज फिर आगे मुख्यमंत्री जन कल्याण। हाँ, अभी ये जन कल्याण करेंगे। हम पूछने जाते हैं सभी बड़े अधिकारियों से, राजस्व विभाग हो, सभी बड़े अधिकारियों से, हाँ, जो पढ़े लिखे अमला है जो भारत देश जितने आवेदन जनता जनार्दन की इन्होंने ली थी, भाई वह पटवारी रहते हैं और जीआरएस है, सचिव हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो जितने आवेदन पढ़ते हैं जनता की, उन आवेदनों को ये लोग फेंक देते हैं, लगता है हमारे समझ से, क्योंकि किसी का भी, जितने जनता जनार्दन आवेदन देते हैं, किसी का भी एक भी काम नहीं होता कभी। इनका तो रोज ग्राफ बढ़ता जा रहा है कि हम इतने लोगों का विकास की कर ले रहे हैं, एक भी नहीं। ये जनता जनार्दन को मूर्ख बना रही है, उनका समय बर्बाद करने के लिए पूरा कागज वगैरह ले करके उनको बताती है ये सब करेंगे, ये सब आपको दिलवा देंगे, मिल जाएगा सबको, हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, आप इस शिविर में जाइए, ये सब मिलेगा आपको।